शुरू है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आप लोगों की उर्दू की उस्तानी साहिबा। तमाम नाजरीन, सामाईन, हाजरीन और गैर हाजरीन, जिसमें आप लोग भी शुमार होते हैं, क्योंकि आप लोग ये जो मेरा दर्स है ये आप बरकी पैगाम के ज़रिए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आप लोग गैर हाजरीनों में शुमार हुए। तो आज जो जैसा कि आप लोगों ने चाहते ना चाहते, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मेरे नाजुक कांधों पर उर्दू के फ़रोग़ का बोझ डाल दिया है, तो अपने फ़र्ज़ को अदा करते हुए आज का जो हमारे सबक का उन्वान है वो है हरूफ़े इबाम। तो आप सोच रहे होंगे ये हरूफ़े इबाम है क्या? आपको मालूम नहीं होगा, आपके बड़ों को भी नहीं मालूम होगा दर हकीकत मेरे बड़ों को भी नहीं मालूम होगा। तो ये जो हरूफ़े इबाम है, इसको मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई भी हम सही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ उसका हम आवाज़ लफ्ज़ जोड़ देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रोटी शोटी। अब देखिए, रोटी जो है वो तो एक सही लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है रोटी। ये शोटी क्या है? शोटी का कोई मानी है? नहीं, शोटी का कोई मानी नहीं है। हाँ भाई, आप बताएं। नहीं टीचर, कोई नहीं। हाँ, कोई मानी नहीं। छोटी बेमानी है, बेमानी लफ्ज़ है छोटी। तो उसकी वजह से ये जो है ये इसे हरफे इबाम कहते हैं। और मैं आपको मिसाल दूं, पानी शानी। अब पानी तो समझ में आ रहा है कि भाई पानी पीना है, हमने कुछ बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। ये शानी क्या है? टीचर मैं बताऊं? हाँ जी बेटे, आप बताएं। आपको भी कह रही थी। हाँ 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 बेटे, क्या हरूफे इबाम? बोलिए, इबाम। आगे हरूफे इबाम कहते हैं। टीचर और कोई मिसाल दें, ऐसे नहीं समझ आ रही। देखिए बेटा, आप लोगों के तरीके की मिसाल देती हूँ। जैसा कि आप सब जो हैं गैर हाजरीन और हाजरीन, आप लोगों को कह रही हूँ कि जैसा कि आप नए दौर के बच्चे हैं, नए दौर के लोग हैं, तो आपने देखा होगा अभी 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 हाल ही में आया है शाहरुख खान का एक नया गाना। टीचर शाहरुख खान? बेटे जी बता दें अब आप। जी टीचर जी। हाँ जी, उसका वो गाना आया है लुट पुट गया। कौन से वाला टीचर? वो जो है लुट पुट गया। लुट पुट गया। देखा आपने? हाँ जी हाँ जी। मैंने वैसे आपको नाचने को तो नहीं कहा था, बहुत ही गैर। टीचर एक बार और कर दे, लुट पुट करो। लुट पुट गया, लुट पुट गया। टीचर इसका हमारे हर्फ से क्या ताल्लुक है? इसके हरूफे अल्लू आपने मुझे भुला दिया, मैं कहीं और चली गई। इबहाम, हरूफे इबहाम से इसका ये ताल्लुक है कि लुट तो समझ आता है, लुट उजड़ बर्बाद, ये लफ्ज तो समझ आते हैं। हाँ बेटे, लुट समझ आ गया। अब पुट क्या है? आप ही बताइए, आप ही बताइए। टीचर कैन आई पुट इट? मैंने आपको 100 बार कहा है अंग्रेजी के अल्फाज ना लाया करें उर्दू के जमात में। वो भी तो शाहरुख खान कहते हैं पुट पे मार, मोढे पे मार। वो पुट नहीं है, वो पट है। वो है पट पे मार, मोढे पे मार, चमेट मार, ये है वो। बहुत ही आप लोग जो है ना, बहुत ही आप लोग जो है बदतमीज क्लास है, नामाकूल क्लास। मैं क्या बात कर रही थी? लुट-पुट। हाँ, लुट पुट। अब देखें, लुट से समझ आ गई, अब ये पुट क्या है? तो ये है हरूफे इबहाम। समझ में आया अब आपको आया समझ? जी टीचर। अब मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, बल्कि छोड़िए, अब अगर आपको समझ आ गया है तो मैं अब आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आपकी जांच लेना चाहती हूँ कि आप मुझे कोई मिसाल दें इसकी हरफे इबहाम की। आप तो दे नहीं सकते, तो यही निकम्मे बच्चे देंगे। बेटा आप बताएं। टीचर जैसे
जानू शानू। बेटा ये कोई बात है करने की? टीचर जानू का मतलब जान और शानू वही लफ्ज जिसके कोई मायने ना हो। ये ताली बजा। बहुत ही नामाकूल है भाई, ये जरा कट कर दीजिएगा। आपको तो बेटे आपकी वालिदा को मैं इसी जमात के बाद, इसी सब दर्स के बाद में जरा भी उन्हें कॉल करती। तो इन्होंने तो बात तो वैसे सही की है, लेकिन थोड़ी सी नामाकूल थी, समझ में आपकी आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आप लोगों को मेरा दर्स अच्छा लगा है, तो जो कमेंट बॉक्स होता है नीचे मेरी वीडियो के। टीचर जी टीचर आपने कमेंट अंग्रेजी का लफ्ज बोला, अब आपकी तनख्वाह काटेंगी प्रिंसिपल साहिबा, अब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। वाह बेटी, क्या आपने जख्मों पे नमक छिड़क दिया। पहले ही हमें कौन सी तनख्वाह मिल रही है, पिछले 6 महीने से भी कट ही रही है। और उर्दू अदब में तनख्वाह का कोई लेना देना नहीं होता। ये तो बस हम अपना क्या कहते हैं, अपना इल्म देते हैं लोगों को, उर्दू के बारे में समझाते हैं कि उर्दू को पामाल मत कीजिए, हिंदी और उर्दू को मत मिलाइए, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, अलग अलग जुबानें हैं। अब आप ये देखिए, ये अभी आप बोल रही थी कि पुट, अब आपने इसको अंग्रेजी में भी मिला लिया, अपनी तरफ से भी कहीं मिला लिया। ये नहीं, उर्दू और हिंदी मत मिलाइए। लेकिन टीचर वो हिंदी फिल्मों में तो इतने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं बेटे। मैं तो खुद भी हिंदी फिल्मों से तंग आ गई हूँ। ये उर्दू को इस कदर पामाल कर चुकी है ना कि मुझे तो समझ नहीं आता कि अब ये वापस वो वाला उर्दू का ज़माना कैसे वापस आएगा जहाँ हर कोई खालिस उर्दू बोलता था, हर कोई अच्छे अल्फाज खालिस अल्फाज इस्तेमाल करता था। हाय हाय। तो मैं क्या कह रही थी, अब तो बच्चों आपको आ गया है समझ हरूफे इब्हाम। टीचर कौन सा बाम? झंडू बाम बेटे, झंडू बाम, मैं झंडू बाम। टीचर कौन सा बाम? इब्हाम बेटे, आपकी तो वालिदा की मैं घर जाके। टीचर वैसे आपने झंडू बाम बड़ा अच्छा किया है, वो हरूफ तो याद नहीं रहेंगे। झंडू बाम सुनो ना, झंडू बाम।